नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने जो गुलाम वंश के मोस्ट पावरफुल रूलर थे घियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी को कैकुबाद को सौंप दिया गया था, लेकिन कैकुबाद एक बहुत ही कमज़ोर और विलासी शासक साबित हुआ। तो इसका फ़ायदा उठाया खिलजियों ने। खिलजियों ने 1290 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा कर दिया था। और खिलजी वंश के जो पहले संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, और वो पहले सुल्तान बने गए दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से। उस टाइम वो 70 वर्ष की आयु के थे। जहाँ घियासुद्दीन बलबन जो अपनी कठोर नीति के लिए जाना जाता था, वहीं जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो बहुत ही दयालु थे, और अपनी दयालुता के कारण उन्हें जाना जाता था और उन्हें दयालु जलालुद्दीन भी कहा जाता था। तो जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि जो भारत है उसमें मैक्सिमम हिंदू लोग हैं, और इसे पूरी तरह से इस्लामिक राज्य बनाना व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम ही दिल्ली सल्तनत की सेना ने दक्षिण भारत दक्कन की ओर अभियान शुरू कर दिए थे, और देवगिरी के लिए उन्होंने अपने भतीजे जो उनका दामाद भी बन गया था अली गुरशब को आक्रमण के लिए भेज दिया था। जो देवगिरी थी वो उस टाइम यादवों की राजधानी हुआ करती थी, और जो अली गुरशब है उसे आगे चलकर आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में आक्रमण किया, और वहाँ से मैक्सिमम जो धन संपत्ति थी वो अपने साथ ले आया, जो आगे चलकर राज्य में जगह बनाने के लिए उसका रास्ता साफ कर देगी। वो आपको जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे आगे पता लगेगा। तो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी जो कड़ा था यूपी में, वर्तमान यूपी में है वो, वहाँ का गवर्नर हुआ करता था। तो 1296 ईस्वी में इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने जो ससुर है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, और खुद स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया था। और यहीं से शुरू होती है मोस्ट पावरफुल रूलर दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी का युग शुरू हो गया यहीं से। और उसने कैसी कैसी नीतियाँ आगे अपनाई वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।